guys, I am Amjad Ali. I am from Karachi, Gulshan Iqbal. By profession, I am civil engineer. Important point before pouring concrete on site. अब ये पॉइंट आपको उस टाइम पे काम आएगी जिस टाइम पे आप किसी साइट पे साइट इंजीनियर या फिर साइट सुपरवाइज़र या फिर असिस्टेंट साइट इंजीनियर लगे हुए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट, बिफोर कंक्रीट पोरिंग क्लीनिंग ऑफ साइट। अब जब आप जिस साइट पे काम कर रहे हैं वो साइट आपकी है, तो ये आपको ज़रूर देखना है कि जब कंक्रीट होने वाली है तो आपकी जो साइट है वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी साइट क्लीन नहीं होगी तो जो एक कंक्रीट की बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। सेकेंड पॉइंट, शटरिंग फिटिंग प्रॉपर वे। अब ये आप साइट पे ज़रूर देखना है कि जब कंक्रीट पोर होने वाली है तो जो शटरिंग है हमारी वो बिल्कुल टाइट फिटिंग हुई हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब कंक्रीट उसमें डाली जाती है तो वो बाय लोड फट जाती है। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर देखनी है। थर्ड पॉइंट, वाइब्रेटर इन ऑर्डर। जब आपकी कंक्रीट पोरिंग होने वाली है तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका जो वाइब्रेटर है वो वर्किंग कंडीशन में हो। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि वाइब्रेटर क्या होता है तो वो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि वाइब्रेटर दो किस्म के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर होता है और दूसरा होता है जनरेटर वाइब्रेटर। इस पे मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल में होगी। फोर्थ नंबर पॉइंट, वाइब्रेटर पेट्रोल अवेलेबल। अब जब आपकी कंक्रीट चल रही है तो साइड पे पेट्रोल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग कंक्रीट पोरिंग आप किसी को पेट्रोल लेने के लिए तो नहीं भेज सकते, तो ये अच्छा नहीं लगता। फिफ्थ नंबर, मैसन फॉर लेवलिंग सरफेस। अब जब आपकी कंक्रीट पोरिंग हो रही है तो आपके पास एक मैसन होना चाहिए। अब मैसन को हम मिस्त्री बोलते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मिस्त्री होना चाहिए जो जब कंक्रीट हो रही है तो उस सरफेस को वो लेवल करता जाए, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। नंबर 6, कंक्रीट टेम्परेचर 32 डिग्री मैक्सिमम। अब ये आपको देखना है कि जब कंक्रीट प्लांट से आपकी साइट पे आ रही तो उसका टेम्परेचर 32 मैक्सिमम है, उससे कम आना चाहिए। 30-29 आ रहा है तो ठीक है, अगर 32 से ज़्यादा आ रहा है तो वो कंक्रीट आपकी किसी काम की नहीं है। नंबर 7, कंक्रीट सिलम 200 mm इज रिक्वायर्ड एट मिक्स डिज़ाइन। अब जो कंक्रीट प्लांट से आपके साइट पे आ रही है तो उसका सिलम जो है वो 200 mm होना चाहिए। अब सिलम क्या है? बेसिकली द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज नोन एज सिलम। नंबर 8, इफ साइट वाटर टेबल रेशो हाई एड वाटर प्रूफिंग केमिकल। आप जिस साइट पे काम कर रहे हैं अगर उस साइट का वाटर टेबल रेशो हाई है, अब वाटर टेबल रेशो हाई से मुराद जब आप ग्राउंड से एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो बार बार पानी का शिकार हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है जो माइनस लेवल से ग्राउंड लेवल तक आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उस कंक्रीट में वाटर प्रूफिंग केमिकल ऐड होना चाहिए। जो कंक्रीट आप कंक्रीट प्लांट से मंगा रहे हैं उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल ऐड होना चाहिए। नंबर 9, कंक्रीट एक्सपायर इन 2 to 3 आवर्स। जो कंक्रीट प्लांट से आपके साइट पे आ रही है तो वो 2 to 3 आवर्स में यूज़ होनी चाहिए। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड हेल्दी।